Hello बच्चों, let's read the question. The question is a person moves with a velocity v towards a plane mirror. With what velocity does his image moves toward him? तो उसकी इमेज जो है वो उसकी तरफ किस वेलोसिटी से मूव करेगी ये हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें पता होना चाहिए कि जब हम प्लेन मिरर की बात करते हैं तो प्लेन मिरर के केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो मिरर के दूसरी साइड बनती है, लेकिन जो डिस्टेंस होती है, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा है, अगर इसकी डिस्टेंस जो है वो मिरर से u है तो जो इमेज बनेगी वो भी u डिस्टेंस पर बनेगी, लेकिन अपोजिट साइड होती है तो इसलिए डिस्टेंस को हम माइनस u ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास इमेज बनी। तो ये प्लेन मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो दूसरी साइड बनती है लेकिन सेम डिस्टेंस पर बनती है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर u है तो इमेज की डिस्टेंस कितनी हो गई, माइनस u हो गई। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालूं दोनों के बीच की, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की, वो हमारी क्या हो जाएगी, 2u हो जाएगी। ये u डिस्टेंस और ये वाली भी u डिस्टेंस, ये कितनी हो गई, टोटल 2u डिस्टेंस हो गई हमारे पास। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट जो है मेरा, जो एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, इसकी तरफ अप्रोच करना शुरू करता है v वेलोसिटी से, जो है वो क्या कर रहा है, इसकी तरफ मूव कर रहा है। तो ये जब मूव कर रहा है v वेलोसिटी से तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अगर मैं निकाल लूँ कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट और यूनिट टाइम में अगर निकालूं या इन टाइम t निकाल लूं, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारी क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड मैंने मान ली v इनटू टाइम t हो गया, इसके बराबर हो गया। अब इसने इतनी डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर ली v इंटू टी। तो अब इसकी डिस्टेंस अगर t को मैं यूनिट टाइम मान लूं तो ये बेसिकली क्या बराबर v यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो अब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है, यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, टोटल u में से मैं ये v यूनिट माइनस कर दूं तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास बचेगी वो u माइनस v बचेगी। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस होगी अब वो कितनी बचेगी, u माइनस v बचेगी हमारे पास। तो मैं लिख सकती हूँ कि जो न्यू डिस्टेंस होगी, न्यू डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, पहले जो डिस्टेंस u थी मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में, वो अब कितनी हो जाएगी, वो अब हो जाएगी u माइनस v के बराबर, क्योंकि v यूनिट उसने क्या है, डिस्टेंस और ट्रेवल कर ली है। ठीक है, अब अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालूं, पहले टोटल डिस्टेंस जो थी वो 2u के बराबर थी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। तो अब जो डिस्टेंस हो जाएगी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस, पहले जो डिस्टेंस थी बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट वो मेरी 2u के बराबर थी। ठीक है, तो अब जो डिस्टेंस हो जाएगी बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट वो कितनी हो जाएगी, ये u माइनस वी है और ये अभी भी u है, दोनों को टोटल करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 2u माइनस वी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, नई डिस्टेंस ये आ गई है। तो अगर दोनों में डिस्टेंस जो हो रही है वो रिड्यूस कितने से हो रही है, अगर मैं डिस्टेंस में डिफरेंस निकालूं, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस वो किसके बराबर आ रहा है, 2u माइनस, 2u में से 2u माइनस वी जो है वो माइनस माइनस करूंगी, 2u माइनस वी, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2v के बराबर आ जाएगा, यूनिट्स के बराबर। तो जो स्पीड हो जाएगी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वो कितनी हो जाएगी, स्पीड हमारी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अब बची है 2v यूनिट और टाइम हम जो ले रहे हैं वो यूनिट टाइम ले रहे हैं, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, तो हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी, 2v के बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब जो इमेज है वो उस पर्सन की तरफ 2v स्पीड से क्या करेगी, या 2v वेलोसिटी से क्या करेगी, मूव करेगी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।